गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। ऑलराइट, लेट्स सी। द फूल, ओके। शुरुआत द फूल से हुई, नाइट ऑफ वंस। मुझे ऐसा नज़र आता है गाइस जैसे कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत ज़्यादा करते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ सबसे पहले। और अपने तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना तरीका लगाने की कोशिश करते हैं। सो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि जब भी इनको कोई समझदारी की बात करो, सीरियस बात करो, ये सुनते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं। अपने तरीके से सारी चीज़ों को चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। और अगर इनसे कोई समझदारी की बात करते तो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे कोई सीरियस बात करती तो ऐसे रिएक्ट करते जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है। सो इग्नोर करना, मतलब जो भी सीरियस बात है, सीरियस चीज़, उसको इग्नोर करते। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी समझ में नहीं आती कि आखिर ये चाहते क्या हैं। और ये इन एंड आउट बहुत ज़्यादा करते हैं। द डेविल, देखो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपसे, एक फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। और अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो फिर से आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी फिर से बात होगी, ये मुझे दिख रहा है। और आगे आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपकी इनसे फिर से बात हो सकती है, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड क्योंकि एक फिज़िकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, और अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनकी चल भी रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये अभी आपकी तरफ। ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। पेज ऑफ वंस, यस, कॉल मैसेज आने वाला है आपके पास, और वो भी एक हफ्ते के अंदर, ये मुझे नज़र आता है। बिकॉज ये सोच रहे हैं आपको कॉल या मैसेज करने का, ठीक है, तो बहुत जल्दी आने वाला है। 4 ऑफ कप्स, लेकिन एक मन में इनके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि अगर ये आपको जैसे वॉन्ड पकड़ के ये सोच रहा है कि अगर मैं उसको कॉल मैसेज करूँगा तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या वो मुझसे बात करेगी, क्या वो मुझसे बात करना चाहेगी। तो ये वो वाली एनर्जी है जैसे कि इनको डर लग रहा है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप बात करने से मना ना कर दो, कहीं आप इनका कॉल या मैसेज रिसीव ही नहीं किया या रिप्लाई नहीं किया तो क्या होगा। एक रिजेक्शन का डर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन ऐसी कि आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है, आप इनकी आदत हो, और ये इसको छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। बट इनका एक बिहेवियर है, बहुत इनमेच्योर सा बिहेवियर, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब भी सीरियस बात हो ये नहीं उस चीज़ को ध्यान देते हैं, एक इनमेच्योरिटी सी है इनके अंदर। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्रेव करते हैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं अभी इस वक्त। बहुत सोच रहे हैं कि जाना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, जाऊं कि ना जाऊं, क्या होगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये। सो यहाँ पर वही एक क्रेविंग वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि बहुत ओवरथिंक करना, बहुत ज़्यादा सोचना कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए और क्या नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि फिर से बैलेंस बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, जो कि कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर या इनके इन एंड आउट की वजह से ये बैलेंस बिगड़ गया था। ये बैलेंस फिर से बनाना चाहते, हो सकता है ये थोड़ा सा भटक गए हों या किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हों। बट इनको जैसे कि अभी समझ में आ रहा है कि मैं गलत डायरेक्शन में हूँ, गलत रास्ते पे हूँ और ये मेरे लिए सही नहीं है, ये इनका सोचना है।
मेनली ये सोच रहे हैं कि इनको बैलेंस करना है आपके साथ, ठीक है। इनको इस कनेक्शन में एक बैलेंस चाहिए, जस्टिस। सही गलत की पहचान कहीं ना कहीं इनको हो रही है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ऐसा बताता है कि इनकी लाइफ में 2 ऑप्शंस रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि सही गलत की पहचान हो रही है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए राइट है और क्या मेरे लिए रॉन्ग है। जैसे सही गलत की पहचान यहाँ पर ये कर रहे हो अपने सोचने से। 6 ऑफ वॉन्ड, ओके, एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। विक्ट्री चाहते हैं ये, लाइक अपनी जीत चाहते हैं। अपनी जीत से मेरा मतलब ये है कि जैसा ये सोच रहे हैं उसको ये पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। लाइक एक इंसान होता है जो सोचता है सिर्फ, लेकिन पूरा करने की हिम्मत नहीं है, या फिर उसको लगता है नहीं होगा। लेकिन इन ये थोड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान है। लाइक इनका ये कि अपनी बात मनवा कर रहते हैं, अपना काम करवा के रहते हैं। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि इनका यही है कि कैसे विक्ट्री हासिल किया जाए, कैसे आपको जो है मनाया जाए, या फिर कैसे फिर से रिलेशनशिप को पहले जैसा किया जाए, क्योंकि अभी इनकी ज़िद बनी हुई है कहीं ना कहीं, और उसी के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स इनकी चल रही है, उसी के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्लियर एनर्जी आ गई है कि इनका क्या चल रहा है अभी। हाँ जी, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि बहुत जल्दी आपसे इनकी बात हो जाएगी। साइन बताती हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो साइन है यहाँ पर, देखो, एरीज, लियो एंड साजिटेरियस है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और ऑलराइट यहाँ पर कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और मकर राशि, ये साइन है यहाँ पर। अपने आप निकल के आया ये कार्ड। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर खुद भी इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, और वो आपसे भी यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप भी जो है इस कनेक्शन में वर्क करो, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना यहाँ पर देखो रिजेक्शन का डर है, तो इनको एक डर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। तो इनका ये है कि इनका क्या, ये चाहते क्या है, चाहते ये है कि ये काम करेंगे इस कनेक्शन में, लेकिन आप भी करो, ठीक है। समझो, अंडरस्टैंड करो कि हाँ मुझे ये कनेक्शन चाहिए, या लाइक इनको कुछ तो ऐसा इन्होंने ज़रूर किया है जिसके बाद इनको डर लग रहा है रिजेक्शन का, कि जैसे कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा इनको नज़र आता है, ठीक है। बट ये यही चाहते हैं कि मैं भी काम करूँगा इस कनेक्शन में और तुम भी करो, लाइक वो इक्वल गिव एंड टेक। ओके, मिरर सेल्फ, आईना दिखना जिसे कहते हैं ना, वो आईना इनको दिखा है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब कि खुद की सच्चाई खुद के सामने आना, ठीक है, वो चीज़ दिखती है मुझे यहाँ पर। मेजर चेंज, यस, ऑलराइट। जो ये सच्चाई इन्होंने खुद ने देखी है ना कि लाइक ये गलत पाथ पे थे, या गलत लोगों को चूज़ कर रहे थे अपनी लाइफ में, लेकिन अभी इनको समझ आया कि मैं गलत हूँ और गलत लोगों को चूज़ कर रहा हूँ। जैसे इनको ये चीज़ समझ में आई है, जैसे इनको ये आईना दिखा है, जैसे इनको ये क्लियरिटी मिली है, एक चेंज डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर है। यस, सेकेंड चांस, अब मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पर आप कार्ड खुद ही देख सकते हो। हाँ, ये आपसे एक सेकंड चांस ये चाहते हैं। रीचिंग कंक्लूजन, ये ऐसे ही अटके नहीं रहने देना चाहते इस कनेक्शन की सिचुएशन को। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जैसे कि ये कुछ ना कुछ निष्कर्ष पर पहुँचना चाहते हैं, कुछ ना कुछ क्लियर ये करना चाहते हैं, ऐसे ही अटका हुआ ये नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जैसे कि ये जो अटकी हुई सी सिचुएशन है ना, इनसे ये चीज़ सहन नहीं हो रही है, इनको ऐसे नहीं रहना है, ठीक है। इनको जो है एक क्लियर करना है सब कुछ, ठीक है, चाहे फिर वो अपनी सफाई पेश करना हो आपके सामने या कुछ भी हो, लेकिन ये ऐसे अटका नहीं रहने देना चाहते कि लाइक अभी जैसे हो रखा है ना कनेक्शन कि देखेंगे जो भी होगा या जैसा हो रहा है ठीक है करके, वो नहीं करना चाहते। ये कुछ कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं, एक क्लियरिटी खुद भी लेना चाहते हैं और आपको भी देना चाहते हैं, ठीक है। एक ज़िद है कि ये हाँ एक रिक्वेस्टेड उसमें आएंगे कि लाइक मुझे दूसरा मौका दो, मैं काम करूँगा कनेक्शन में, पहले जैसा था वैसा नहीं, अब अलग तरीके से, ठीक है। और दूसरा ये एक तो जैसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है वैसे है, और दूसरा ये कि ज़िद है, भाई अपनी बात मनवानी है तो मतलब मनवानी है, तो ज़िद्दी तो है ये मुझे दिख रहा है। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं।
टोटलिटी एंड यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, सेपरेशन, बिल्कुल, एग्जिस्टेंस, चेंज, एंड ये कार्ड इसके साथ आना चाहते हैं प्रोजेक्शन। हाँ जी, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर जो है बहुत सारी सच्चाई अपनी ज़िंदगी की देख पा रहे हैं कि इन्होंने जिसके साथ एक बुरा व्यवहार किया वो इंसान इनके लिए सही था, और ये जिसको चूज़ कर रहे थे अपनी लाइफ में वो कहीं ना कहीं इन्होंने ये गलती कर रहे हैं। ये मैं देख रही हूँ ये सेपरेशन ने इनके बहुत सारे भ्रम तोड़े हैं गाइस। ये सेपरेशन ने इनको एक बहुत बड़ी भ्रम में ये जी रहे थे, उससे इनको बाहर निकाला है। और ये इनको समझाया है कि देखो, पहले तो लोगों के असली चेहरे देखना इनको समझाया है कि देखो कैसे चेहरे लोग मुखौटा ओढ़ कर रहते हैं, पहचानो लोगों के असली चेहरे को। एक तो ये हुआ है। दूसरा यहाँ पर ये कि कौन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं, और किसको रखना चाहिए लाइफ में और किसको नहीं, ये चीज़ भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझी है। इसके बाद में ही ये चेंज आया है। एंड मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनको ये कनेक्शन चाहिए भाई, किसी भी हाल में ये कनेक्शन इनको चाहिए। लेकिन अभी वही चीज़ है कि मन में डर तो है, लाइक रिजेक्शन जैसा डर है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि पहले शायद इस सेपरेशन मोड में आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अभी आपके पार्टनर जो है इस सेपरेशन का एक पेन होता है ना, जैसे उससे अभी ये गुजर रहे हैं, ठीक है। पहले तो शायद ये जो है चीज़ों को ऐसे ही हंसी में ले रहे थे, या इनका ऐसा लग रहा था कि सब मेरे हाथ में है, जब मर्जी बात हो जाएगी, जब मर्जी कर लेंगे। लेकिन अभी इनको डर भी लगने लगा है। पहले ये डरते नहीं थे, लेकिन अभी ऐसा लगता है जैसे कि अभी डरने भी लगे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं इनकी वजह से हुई या समय की वजह से हुई, हालातों की वजह से हुई, जैसे भी हुई, लेकिन उन सब चीज़ों को आपके पार्टनर हील करना चाहते हैं। ये सबसे पहली एनर्जी है। एंड वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट, और उस चीज़ को, वो जगह, उसको हील करके, लाइक आपको हर्ट किया, हील करके वहाँ प्यार भरना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, प्यार से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक शायद ये दिमाग से चल रहे थे, लेकिन अभी ये दिल से चलना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सबसे पहले तो ये कार्ड मुझे ये बताता है कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं भाई। जो भी हो रहा है यूनिवर्स के ही प्लानिंग से हो रहा है। तो यूनिवर्स चाहते हैं, अब यूनिवर्स अगर चाहते तो कुछ अच्छा ही है। और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर भी भगवान को मानते हुए चल रहा है, जैसे कि हमने ऐसा नहीं कहते कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, भगवान देख लेना, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। एंजाइटी है, टेंशन तो है इनको, क्योंकि थर्ड चक्रा का कार्ड है यहाँ पर। एंजाइटी तो है इनको क्योंकि टेंशन हो रही है, कनेक्शन इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पर कार्ड्स में एक एनर्जी बार बार निकल के आई है। कनेक्शन इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, अटैचमेंट है। यहाँ पर डेविल का कार्ड था वहाँ पर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बताता है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइज, इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है, इनको आपकी ज़रूरत है और इनको आप चाहिए तो चाहिए ही। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है आपको लेकर के, ये भी मुझे दिख रहा है। और इनको ये कनेक्शन चाहिए, ठीक है, और उसके लिए अभी ये एफ़र्ट डालने को भी तैयार है और ख़ुद को उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर भी ये कर रहे हैं। ओके, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। Nothing will come of this situation. It's time to release negativity. गाइज, अगर आप नेगेटिव रहोगे तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर यही कह रहे हैं। नेगेटिविटी से जल्दी से बाहर निकलाओ, जितना जल्दी नेगेटिविटी से बाहर निकलाओगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि जब तक आप ये नेगेटिविटी में रहोगे कुछ हाथ नहीं लगने वाला। कैसी नेगेटिविटी? नेगेटिव सोच रखना, नेगेटिव सोचना, ये सारी चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि
अगर इस टाइम पे आपने नेगेटिविटी को छोड़ दिया तो वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप सोच रहे हो। अदरवाइज़ इस तरीके से अगर आपने कुछ भी नेगेटिविटी रखी तो फिर उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। और बात यह है कि अगर बात भी होगी ना आप दोनों की, फिर भी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। ओके मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर किसी तरीके की गलत फहमी में जी रहे थे आपको लेकर के। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है इस कार्ड में कि ये आपके बारे में बहुत गलत सोच रख रहे थे या फिर ये बहुत गलत सोच रहे थे, लेकिन अभी जैसे इनको समझ में आया है कि आप ही वो राइट पर्सन हो, ठीक है। और ये सॉरी भी फील कर रहे हो उस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है कि सॉरी फील ना कर रहे हो, ये सॉरी भी फील कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू, ओके। किस एंड हग का मैसेज है। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। हो सकता है कि आपके पार्टनर कोशिश कर ही रहे हो आपसे बात करने की, आपको मनाने की, लेकिन शायद आप उनसे नाराज़ होकर के बैठे हो, गुस्सा होकर के बैठे हो, तो ये चीज़ भाई उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, ये मुझे दिख रहा है। आई सी यूर पिक्चर ऑल टाइम, आपकी फ़ोटोग्राफ से देखते रहते हैं सारे दिन। सी ये इसी के साथ आया, ये कार्ड मैं ले नहीं रही थी, ये आ रहा था। देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके जैसा कोई नहीं, आप बिल्कुल अलग हो बाकियों से। आपके कॉल ऑफकोर्स, जो कि मैंने शुरू में ही जिक्र किया था कि कॉल इनका आ सकता है। आई रियलाइज दैट यू आर माई सोलमेट, यस। पूरी रीडिंग है इसी पर कि इन्होंने रियलाइज़ किया है कि आप ही हो वो जो कि इनके लिए बेस्ट हो, ठीक है। सो वो चीज़ तो रियलाइज़ हुई है कि आप इनके सोलमेट हो, और ये बहुत अच्छा है कि इनको रियलाइज़ हुआ। बहुत ज़रूरी भी है इस चीज़ की रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ पिंक कार्ड्स मैं देखूँगी, वेट, हाँ। चाइल्डहुड फ्रेंडशिप हो सकते हैं, आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो एक दूसरे के। लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ही ये कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई आप दोनों के। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी और थर्ड पार्टी की वजह से ही ट्रस्ट इश्यूज़ आए, ओके। मैसेज, कॉल भी आ गया और मैसेज भी आ गया, दोनों ही एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि भाई कॉल मैसेज दोनों ही आने वाले हैं आपको इनकी तरफ से, तो डोंट वरी। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, कास्ट, रिलीजन, डिवाइन क्वांटम, ओके। जस्ट अ मिनट। फियर ऑफ रिजेक्शन, सी गाइस, फियर ऑफ रिजेक्शन, यू नो, ये आपको अपना सोल कनेक्शन, लाइक ये समझ चुके हैं कि आप ही हो वो पार्टनर, ठीक है, जिनके साथ ये खुश रह सकते हैं या जिनके साथ इनको खुशी मिल सकती है, लेकिन अभी भी डर है रिजेक्शन का, किसी तरीके के रिजेक्शन का डर है। इमोशनल अटैचमेंट, ओके। इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल कनेक्शन, दोनों लगभग सेम ही है। अगेन सोलमेट्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर, अब मैं क्या ही बोलूँ, अब आप ही देख लो। अगेन यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, भाई आपका प्यार लौट करके आ रहा है। इतने सारे मैसेजेस आए हैं आपके लिए, हाँ जी बिल्कुल। इनको रियलाइज़ हो गया है कि आपसे बेहतर इनको नहीं मिल सकता कोई भी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। अभी किन लोगों के लिए ये एनर्जी निकल के आई है आई डोंट नो, एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि ये किसके लिए एनर्जी है, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में वो चेंज देखने को मिल जाएगा। हीलिंग द हार्ट गाइस बहुत ज़रूरी है अपने आप। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी तरफ से कुछ रुकावट होगी, जैसे कि
जैसे आप जो हैं गुस्सा होकर के बैठे हो, नाराज़ हो इनसे, आप प्यार करते हो लेकिन नाराज़ हो इनसे, तो अपने हार्ट चक्र को थोड़ा हील करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि बात आगे बढ़े उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आपकी भी होनी ज़रूरी है, तभी बात आगे बढ़ेगी। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, राइट। सो यस, ओपन कनेक्शन, यस, ये दोनों कार्ड्स तो वही कहते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि किसी की ब्लेसिंग लगी है गाइज आपको, ठीक है। जैसे कि हमें किसी की नज़र लगती है ना, हम कहते हैं ना कि किसी की नज़र लग गई जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि किसी की ब्लेसिंग्स आपके लिए काम कर रही हैं। कोई तो है जिसने आपको कुछ ऐसा कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं जिसकी वजह से ये कनेक्शन जो है अच्छा हो रहा है। किसी की ब्लेसिंग्स वर्क कर रही हैं गाइस यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे किसी ने दिल से आपके लिए ब्लेसिंग्स मांगी और वो जैसे हो रही हैं पूरी। ऑलराइट, यस। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।